अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अज़ीम आबादी जो हैं उनके बारे में पूरा पढ़ाने वाला हूं और इससे रिलेटेड यानी मोहम्मद मोहसिन अज़ीम आबादी से रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं कराएगा। उसके बाद में सब्जेक्टिव भी करा देगा और इसके बारे में मैं आपको पढ़ाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देगा टोटल चीज़, है ना। ये सारा का सारा पढ़ा देगा और जो इसमें इंपॉर्टेंस था वो सभी करा देगा। उसका जो सवाल जवाब है ना, टोटल सवाल जवाब को आपको तैयारी करा देगा। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इससे पहले जितने भी चीज़ें जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर टोटल करा दिया हूँ। ये आपका तीसरा चैप्टर है मोहम्मद मोहसिन के बारे में। इसीलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। उर्दू के लिए आपको लोगों को टेंशन नहीं लेना है। उर्दू की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी यहीं पे आपको कराया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझिए अफसाना निगार का तारुफ यानी मोहम्मद मोहसिन का तारुफ। मोहम्मद मोहसिन अज़ीम आबादी कौन है इसके बारे में थोड़ा सा पहचान लीजिए और थोड़ा सा इसका जो तारुफ है उसको समझिए। तो देखिए, पढ़िए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो हैं इनका जो गिनती है, शुमार है, तो उर्दू के अहम अफसाना निगार जो उर्दू के बड़े बड़े अफसाना निगार हैं उनमें जो है मोहम्मद मोहसिन अज़ीम आबादी का नाम आता है, उनमें उनका शुमार होता है। वह नफ्सियात के प्रोफेसर भी थे। अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अज़ीम आबादी किस चीज़ के प्रोफेसर थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ये आप कह देंगे, ऑप्शन आपको देगा तो आप लिख देंगे भाई नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ठीक है, चलिए। और नफ्सियात भी उनका खास मौजू था, यानी उसका जो मौजू था वो नफ्सियात था, है ना। उनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट मतलब अनोखी मुस्कुराहट है। यानी कहने का ये मतलब है कि अनोखी मुस्कुराहट, अगर आपके सामने ऑप्शन आ गया कि अनोखी मुस्कुराहट ये कौन लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि जो मोहम्मद मोहसिन अज़ीम आबादी दिया हुआ रहेगा तो उसमें आप टिक लगाएंगे। ठीक है, तो उर्दू की एक अनोखी मुस्कुराहट जो है वो काफ़ी मशहूर व मकबूल है। इस मजमुए की बेशतर कहानियाँ नफ्सियात नौइयत की हैं। खास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके जिक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती है। यानी ये जो अनोखी मुस्कुराहट है जो कि मोहम्मद मोहसिन अज़ीम आबादी के द्वारा लिखा गया है, तो ये अनोखी मुस्कुराहट एक ऐसी कहानी है जिसको अगर उर्दू के मामले में उर्दू में अगर इसका जिक्र नहीं हो तो उर्दू की कहानी जो है अधूरी रहेगी। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंस है अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है, चलिए और भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी। डेट याद रखिएगा, मैं आगे पूछेगा आपको। ठीक है, तो उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। कौन था? सैयद मोहम्मद रशीद। मोहम्मद मोहसिन ने 1926 को राम मोहन रॉय सेमेजी स्कूल पटना से मैट्रिक पास किया। कहाँ से पास किया? तो राम मोहन रॉय सेमेजी स्कूल से पास किया जो कि पटना में वाक़ है। ठीक है, चलिए ये जो मैं हाईलाइट किया हूँ जो कि रेड कलर से रंगा हुआ है, सभी के सभी इंपॉर्टेंस है, सभी आप याद रखेंगे। यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो मोहम्मद रशीद था, है ना। यही सब कब उन्होंने राम मोहन रॉय समेत स्कूल पन्ना से मैट्रिक पास किया, तो 1926 में पास किया। यही सब जो एक इम्पोर्टेंस है, आप इन्हें याद रखेंगे। उसके बाद में है कि 1928 में पटना कॉलेज से आईए पास किया और 1931 में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स किया। यानी अगर ऑप्शन में भी आ गया कि बीए कब किया, तो जो कि 1931 से किया और नफ्सियात से किया था। ठीक है, अच्छा जी। अगला है कि 1934 में पटना यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में ही फर्स्ट क्लास से पास किया। यानी कि जो पटना यूनिवर्सिटी में 1934 में नफ्सियात में फर्स्ट क्लास से पास किया। ये सभी जो भी मैं रेड किया हूँ ना, इतना मतलब कि इम्पोर्टेंस है, कहिए मत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, 1938 में वह पटना कॉलेज के शोबा फ़लसफ़ा में आरज़ी लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए। फिर 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद में है कि 1953 ईस्वी में वह तरक्की करके सदर शोबा नफ्सियात हो गए और 1974 में उसी ओहदे से सबकदोश हुए, नहीं उसी ओहदे से क्या किया, रिटायर हो गए वो।
ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंस था दोस्तों, ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन से रिलेटेड था, जो कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछेगा। ठीक है, तो आपको समझ में तो आया, उसी हिसाब से आप लिख देंगे। और थोड़ा सा जो कि इम्पोर्टेंस है समझिए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के तसानीफ में उनका अफसाने मजमूई मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियात ज़वाए और नफ्सियात मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल शिअरी मजमुआ निहायत अहम है। कहने का मतलब है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने जो और भी बहुत सारी किताबें को उन्होंने जो कि तसानीफ की, तो उनमें जो है उनका जो किताब का जो मौजू है ये है मजमुआ है, वो है आपका अनोखी मुस्कुराहट। एक किताब का नाम हो गया, मजमुआ का नाम हो गया। एक हो आपका नफ्सियात ज़वाए, और एक होता है नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, और एक है ज़ख्म के फूल शिअरी मजमुआ निहायत शिअरी मजमुआ, है ना, निहायत अहम है। 2002 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन का क्या हुआ, अलील हो गए और दौरान इलाज यानी बीमार पड़ गए, और दौरान इलाज दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। और 2002 में मतलब बीमार हुए और इलाज के दौरान जो है कि वो उसका दिल्ली में जो है कि उसका इंतकाल हो गया था। तो हमने सैयद मोहम्मद मोहसिन से रिलेटेड जितने भी जो है कि इम्पोर्टेंस था उसके बारे में सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे इसके सवाल जवाब को। ठीक है, चलिए एक एक करके सवाल को हल करते हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? चलिए बताइए तो किस शहर में हुई? आपको मैंने ऊपर बताया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है पटना शहर में हुई, इसका अलिफ बिल्कुल हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है कि फरार किसका अफसाना है? तो क्लास 10th के दरक्षा उर्दू में आपने पढ़ा है कि जो फरार जो है ना वो आपका किसका है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने लिखा है उसको। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश आपका दोस्तों 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सॉरी इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी 1910 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई थी। अब अगला सवाल आपके सामने में कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है, यानी उसके जो पप्पा हैं, पप्पा जी के नाम क्या हैं? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के पापा जी का नाम है आपका, इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 2 हो जाएगा राइट, सैयद मोहम्मद रशीद। कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के पापा का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। अगला सवाल आपके सामने में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमू पर महारत रखते थे? किस चीज में महारत रखते थे? तो भैया वो प्रोफेसर थे नफ्सियात का, तो नफ्सियात में ही वो जो है कि क्या रहेगा, मतलब कि दिलचस्पी रखेगा, महारत रखेगा, है कि नहीं। चलिए अब अगला है आपके सामने में कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई, इसका जवाब ये हो गया। सवाल नंबर 2, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी है। अब अगला सवाल आपके सामने में कि जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना क्या है भाई? फरार है, यानी 10th क्लास का जो दरक्षा उर्दू है उनमें जो फरार चैप्टर है तो वो आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ है, वही चीज़ है। इसका ऑप्शन नंबर फरार जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। ओके, अगला है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है आपका महारत जो रखते थे वो है नफ्सियात। क्या है? नफ्सियात, क्योंकि वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे तो नफ्सियात में ही महारत रखते थे। ठीक है, अगला है मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर जवाब है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। तदरीसी सरगर्मियों हैं उसके जो मतलब पढ़ाया है, कहाँ कहाँ पर पढ़ाया है, तो उन्हीं चीज़ों पर जो है कि 5 जुमला लिखना है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे। बुनियादी तौर पर किस चीज़ के प्रोफेसर थे? नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ओके, तो उन्होंने तवील मुद्दत तक पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात का दर्स दिया, और नफ्सियात यानी सबसे पहले वो मतलब तवील मुद्दत का मतलब लंबे समय तक पटना यूनिवर्सिटी में जो कि नफ्सियात का दर्स दिया, नफ्सियात का प्रोफेसर था, तो नफ्सियात के बारे में उन्होंने पढ़ाया। ओके, दर्स देना का मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है, चलिए अब वो है कि नफ्सियात के उस्ताद की हैसियत से मुल्क भर में उनकी एक शनाख्त थी। शनाख्त का मतलब होता है उनकी पहचान थी। ठीक है, सबसे पहले वो 1938 में पटना कॉलेज के शोबा फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए।
सबसे पहले वो कहाँ पर मतलब कि तदरीसी सरगर्मियों पर बात करने के लिए कहा ना, तो तदरीसी मतलब कहाँ-कहाँ वो पढ़ाया है, क्या-क्या है? तो सबसे पहले वो जो कि 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज के शोबा फ़लसफ़ा में आर्ज़ी तौर पर लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुई है, वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद में 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुई है। 1953 में सदर शोबा नफ्सियात हुए और 1947 में अपनी मुलाज़मत से सबकदोश हुए। 1947 से वो रिटायर हो गए उस चीज़ से, ठीक है? चलिए जी। अब अगला है आपके सामने में कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसानीफ़ का ज़िक्र कीजिए। उन्होंने कौन-कौन सी किताबों को लिखी हैं, उनके बारे में बयान करना है, कौन-कौन सा मौज़ू उन्होंने लिखा है, ओके? चलिए। तो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने अपने 26 साल के तवील तदरीसी मुलाज़मत में तदरीसी खिदमात के साथ नफ्सियात के मौज़ू पर कई तजुर्बात किए और कई किताबें लिखी हैं। किसके बारे में? नफ्सियात के बारे में। और नफ्सियात की दुनिया में कबूलियत आम हासिल की। उनकी तसानीफ़ में एक उनके अफ़साने का मजमूआ अनोखी मुस्कुराहट है। अनोखी मुस्कुराहट जो है उन्हीं का लिखा हुआ है। बहुत ही फ़ेमस किताब है ये कहानी है लेकिन। और नफ्सियात के मौज़ू पर भी उनकी कई किताबें हैं। उनमें नफ्सियाती ज़वाए, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमूआ है और उर्दू एक शायरी मजमूआ ज़ख्म के फूल जो है उर्दू का ये है, वो भी उसी का लिखा हुआ है। इसके अलावा उनकी दूसरी किताबें भी शाये हो चुकी हैं, बहुत सारी किताबें उनके शाये हो चुकी हैं, छप चुकी हैं। अगला है कि महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखे। महमूद जो हैं, वो जो दरख्सा उर्दू के जो फ़रार जो चैप्टर है उसी में जो है कि जो ये है क्या बोलते हैं फ़रार है, उसी में महमूद के बारे में बयान किया गया है। तो जो महमूद है तो महमूद के किरदार के बारे में 5 जुमले लिखने के लिए कहा रहा है, तो देखिए क्या-क्या लिखना है। तो देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के ज़ेर निसाब अफ़साना फ़रार में महमूद यानी ज़ेर निसाब का मतलब होता है जो कि उसी का निसाब में शामिल है, उसी का लिखा हुआ है फ़रार। तो ये जो फ़रार है उसमें महमूद मरकज़ी किरदार है। ठीक क्या है? महमूद मरकज़ी किरदार है। 10 साल की उम्र में महमूद के वालिद का इंतकाल हो जाता है और उस कहानी के अंदर में वो जो फ़रार कहानी है, उस कहानी के अंदर में महमूद के वालिद का इंतकाल कब हो जाता है? 10 साल की उम्र में, जब महमूद 10 साल का होता है तब। और चंद साल के बाद उसकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। चुनांचे किस्मत ने उसे तंगदस्त मामू के घर पहुँचा दिया और जब परेशानी था तो उसके अपने मामू के घर वो चला गया। ज़िंदगी में मसाइब और दुश्वारों का आगाज़ हुआ हो गया यानी परेशानियों का ज़ाहिर-सी बात है जिसके अब वो दुनिया के अंदर में रहेंगे ही उसको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। नामवाक़िफ़ हालात से जितना ठोकर लगता उसी कदर उसका तजुर्बा बढ़ता गया। कम उम्री में ही महमूद मुस्तकिल मिज़ाज और आज़म की पुख्तगी का मुकम्मल नमूना बन गया क्योंकि वो दर-दर की ठोकरें खाया, परेशानियों का सामना किया तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गया कम उम्र में ही। आला तालीम के दौरान वह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा, ठीक है? हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना शुरू किया था, जहाँ उसके ज़हन में है ना चोर दरवाज़े से रोमानियत दाखिल होने लगी। यूनिवर्सिटी की तालीम से फ़ारुग़ होकर महमूद ने मुकाबला जाती इम्तिहान में हिस्सा लिया और डिप्टी कलेक्टर बन गया और क्या बन गया? डिप्टी कलेक्टर बन गया, ठीक है? इम्तिहान में जितने भी जो है कि मोहम्मद मोहसिन से रिलेटेड सवाल बनते थे, सारे सवालों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? चलिए, तो मैं एक-एक करके हर चीज़ आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारी चीज़ों की क्लास आपसे छूट गई होगी शायद अगर आप कंटिन्यू मेरा चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप प्रत्येक क्लास तो किए होंगे, आपको पता है। लेकिन अगर आप अभी पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पिछली जितनी भी चीज़ें छूटी हुई हैं, आप क्या करेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, ठीक है? चलिए। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।